जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे लास्ट 8 मंथ के करंट अफेयर्स के सेकंड पार्ट को। इसके पहले पार्ट को हम पहले अपलोड कर चुके हैं, उसको भी आप देख लीजिएगा या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। आप अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। तो चलिए पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, विंटर ओलंपिक 2026 की मेडल टैली में पहला स्थान किसने हासिल किया है? आंसर हो जाएगा नॉर्वे। तो अभी 2026 में विंटर ओलंपिक का आयोजन किया गया था और इसका आयोजन इटली में किया गया था और इटली के 2 शहरों में इसका आयोजन हुआ था, मिलान और कॉर्टिना डी अम्पेजो में। तो ऐसा पहली बार हुआ था जब 2 शहरों ने विंटर ओलंपिक को संयुक्त रूप से आयोजित किया हो। 92 देश इसमें शामिल हुए थे। भारत की तरफ से 2 एथलीट शामिल हुए थे। पहले का नाम था आरिफ खान, जो कि अल्पाइन स्कीइंग में शामिल हुए थे। दूसरा का नाम था स्तांजिन लुंदो, तो ये क्रॉस कंट्री स्कीइंग में शामिल हुए थे। मेडल टैली की बात करें तो टॉप 3 देशों को देखें तो नॉर्वे पहले स्थान पर रहा है, जिसने 41 मेडल जीते हैं। अमेरिका 33 मेडल के साथ दूसरे स्थान पर रहा है। नीदरलैंड 20 मेडल के साथ तीसरे स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन है, 79वें ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स 2026 यानी वाफ्टा 2026 में बेस्ट फिल्म कौन बनी है? तो बेस्ट फिल्म बनी है वन बैटल आफ्टर अनदर। तो वाफ्टा अवार्ड 2026 जो हैं वो हाल ही में प्रदान किए गए हैं और ये ब्रिटिश और इंटरनेशनल सिनेमा के लिए प्रदान किए जाते हैं। 1947 में ब्रिटिश फिल्म एकेडमी के रूप में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन 1949 में ये पहली बार आयोजित किए गए थे। बेस्ट फिल्म रही है वन बैटल आफ्टर एंदर 2026 में और आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिल्म रही है हेमनेट। बेस्ट एक्टर रहे हैं रॉबर्ट अरामायो। बेस्ट एक्ट्रेस रही हैं जेसी बकली और बेस्ट डायरेक्टर रहे हैं पॉल थॉमस एंडरसन। और ये जो पॉल थॉमस एंडरसन है ये वन बैटल आफ्टर एंदर फिल्म के डायरेक्टर हैं। भारत के लिए एक उपलब्धि रही है कि एक फिल्म थी जिसका नाम था वूंग और ये एक मणिपुरी फिल्म थी जिसकी डायरेक्टर थी लक्ष्मी प्रिया देवी। तो इस फिल्म ने वाफ्टा अवार्ड 2026 के अंदर सर्वश्रेष्ठ बाल और पारिवारिक फिल्म का पुरस्कार जीता था। 2026 ग्रैमी अवार्ड में एल्बम ऑफ द ईयर किससे मिला है? तो ये मिला है बैड बनी को। तो दोस्तों जो ग्रैमी अवार्ड हैं ये संगीत के क्षेत्र में दिए जाने वाले इंटरनेशनल अवार्ड हैं। 1959 में इनकी स्थापना हुई थी। अमेरिका की जो रिकॉर्डिंग एकेडमी है उसके द्वारा ये प्रदान किए जाते हैं। तो 2026 में एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड बैड बनी को मिला था। आपको केवल इतना ही याद रखना है, यहाँ से ही क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको एक और फैक्टर याद रखना है कि जो दलाई लामा है उनका जो एक एल्बम था जिसका नाम था मेडिटेशंस द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज होलीनेस द दलाई लामा, इस एल्बम को बेस्ट ऑडियो बुक नरेशन और स्टोरी टेलिंग कैटेगरी में पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो ये ग्रैमी अवार्ड के दौरान ये पुरस्कार उन्हें मिला था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2026 को लगातार कौन सा केंद्रीय बजट पेश किया था? तो उन्होंने 9वां बजट पेश किया था 1 फरवरी 2026 को। उन्होंने इस बजट के दौरान 85 मिनट अपना बजट भाषण दिया था। और चलिए बजट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी डिस्कस करते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो 2026 के बजट में इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया था। भारत का जो डिफेंस बजट है ये बढ़ा करके 7.8 लाख करोड़ रुपए किया गया था। और देश में 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने की योजना भी थी। इसमें ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में रेयर अर्थ कॉरिडोर स्थापित करने की बात कही गई थी। बायो फार्मा शक्ति योजना शुरू करने की घोषणा की गई थी। 1000 से ज़्यादा क्लिनिकल साइट बनाए जाएंगे साइंटिफिक रिव्यू के लिए, ये बात भी कही गई थी। 4000 नई इलेक्ट्रॉनिक बसें चलाई जाएंगी और जो ग्रामीण महिला उद्यमी हैं उनके लिए सी मार्ट्स की शुरुआत होगी, ये बात भी कही गई थी। देश में 3 नए आयुर्वेद संस्थान बनाए जाएंगे एम्स के स्तर के। और अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, मिजोरम, त्रिपुरा में बौद्ध सर्किट बनाए जाने हैं। और
दोस्तों, ओडिशा, कर्नाटक, केरल में टर्टल ट्रेल्स बनाए जाएंगे। खेलो इंडिया मिशन की शुरुआत होगी और 500 कॉलेजों में ABGC कंटेंट क्रिएटर लैब बनाई जाएंगी। गुजरात के जामनगर में WHO की मदद से ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर खोला जाएगा। चंदन के पेड़ों और लकड़ी के लिए विशेष योजना शुरू की जाएगी। तटवर्ती किसानों के लिए नारियल संवर्धन योजना लाई जाएगी। खादी और हथकरघा को मजबूत करने के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल शुरू की जाएगी और AI टूल भारत विस्तार कार्यक्रम की शुरुआत होगी। देश में मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। ये सारी घोषणाएं इस बजट में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, योमनाम खेमचंद सिंह किस स्टेट के मुख्यमंत्री बने हैं? ये मणिपुर के नए मुख्यमंत्री बने हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्काराज ने, जो कि स्पेन के हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस से रिलेटेड है, ये आप सभी को पता है। मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन किया जाता है, हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। 2026 की विजेताओं की बात करें तो मेंस सिंगल्स में जो टाइटल जीता था ये कार्लोस अल्काराज ने जीता था। ये स्पेन के हैं और इन्होंने हराया किसको था? नोवाक जोकोविच को, जो कि सर्बिया के हैं। वहीं पर अगर हम महिला एकल की बात करें तो विजेता रही हैं एलेना रायबकीना, जो कि कजाकिस्तान की थी। उप विजेता रही हैं आर्याना सबालेंका, जो कि बेलारूस की थी। देखिए, एक साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, इनको देखते हैं। तो विंबलडन की बात करें 1877 में शुरुआत, लंदन में इसका आयोजन होता है, ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। US ओपन की शुरुआत 1881 में न्यूयॉर्क अमेरिका में खेला जाता है, हार्ड कोर्ट पर। फ्रेंच ओपन की शुरुआत 1891 में पेरिस फ्रांस में आयोजन और क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत 1905 में मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में खेला जाता है, हार्ड कोर्ट पर यह खेला जाता है। ठीक है। ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 किसने जीता है? रूबल नागी ने जीता है। तो जम्मू कश्मीर में जन्म लेने वाली भारतीय कलाकार और शिक्षाविद रूबल नागी ने ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 जीता था और ये प्राइज़ उन्हें वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में प्रदान किया गया था, जो कि दुबई में आयोजित किया गया था। इसके अंतर्गत उन्हें $10 लाख यानी 8.3 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई थी। WPL, जिसे वुमेन्स प्रीमियर लीग बोला जाता है, 2026 को किसने जीता है? RCB ने, यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने। टाटा इसका टाइटल स्पॉन्सर रहा है, चौथा इस बार संस्करण आयोजित किया गया था। विजेता RCB, दिल्ली कैपिटल्स उप विजेता रहा है और इस बार के WPL में हिस्ट्री का पहला शतक बना था। नेट साइबर ब्रंट ने शतक बनाया था। ये मुंबई इंडियंस के लिए खेलती हैं। 100 रनों की इन्होंने ऐतिहासिक पारी खेली थी। प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल रही हैं स्मृति मंधाना। विजेता को 6 करोड़ और विजेता को 3 करोड़ मिले थे। ऑरेंज कैप स्मृति मंधाना को मिली थी, पर्पल कैप सोफी डिवाइन को और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर सोफी डिवाइन। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड नंदिनी शर्मा को मिला था। केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार अब राष्ट्रगीत कितनी देर तक बचेगा? तो 190 सेकंड तक बचेगा या गाया जाएगा। केंद्र सरकार ने वंदे मातरम को लेकर के नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और इन दिशा निर्देशों में ये कहा गया है कि अगर कहीं पर राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत एक साथ गाए या बजाए जाने हों तो सबसे पहले राष्ट्रगीत होगा यानी वंदे मातरम होगा, फिर उसके बाद राष्ट्रगान होगा यानी जनगण मन होगा। सभी स्कूलों में दिन की शुरुआत राष्ट्रगीत बजने के बाद होगी और केंद्र सरकार के द्वारा वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। राष्ट्रगीत को लेकर के नए प्रोटोकॉल क्या हैं? तो राष्ट्रगान से पहले राष्ट्रगीत गाया या बजाया जाएगा और राष्ट्रगीत के सभी 6 पैरा गाए या बजाए जाएंगे। इसकी समय अवधि होगी 3 मिनट 10 सेकेंड यानी 190 सेकेंड ही। राष्ट्रगान की तरह लोग अब सावधान की मुद्रा में भी खड़े होंगे। राष्ट्रध्वज को परेड लेते समय इसका गायन या वादन गाया जाएगा या इसको बजाया जाएगा। तिरंगा फहराते समय किसी कार्यक्रम में राष्ट्रपति के पहुंचने पर, राष्ट्रपति के संबोधन से पहले और बाद में, राज्यपाल उपराज्यपाल के समारोह में, राज्यपाल के भाषण से पहले बाद में, सिविलियन अवार्ड समारोह में, स्कूलों के कामकाज शुरू होने से पहले इसको गाया या बजाया जाएगा। दोस्तों, वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1876 में की थी। 1896 में जो कोलकाता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको गाया था। 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने किस नदी पर
भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन किया है? आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र नदी पर गुवाहाटी में यानी असम में पीएम मोदी जी के द्वारा भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन किया गया था। और ये जो पुल है ये उत्तर और दक्षिण गुवाहाटी को जोड़ता है। भारत का पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये मथुरा में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो यह परियोजना पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के कैंपस में डेवलप की जा रही है। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। भारत मंडपम नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था फरवरी में, और इसका आयोजन भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किया था। इसकी थीम थी पीपल प्लेनेट प्रोग्रेस। इसका जो मुख्य फोकस था वो रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हेल्थ, एजुकेशन और एग्रीकल्चर में एआई का उपयोग कैसे किया जाए इस पर था। इसमें दुनिया भर के 40 से ज़्यादा टेक कंपनियों के सीईओ शामिल हुए थे और 100 से ज़्यादा देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए थे। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली संगीतमय सड़क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो मुंबई में भारत की पहली म्यूजिकल रोड का उद्घाटन किया गया है। अब इस रोड में है क्या कि जब गाड़ियाँ इस पर चलती हैं तो इसमें एक धुन सुनाई देती है, और ये धुन होती है जय हो की। तो AR रहमान का जो प्रसिद्ध गाना है जय हो, उसकी धुन इसमें सुनाई देती है। लेकिन ये कब सुनाई देगी? जब वाहन की गति 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। हाल ही में बांग्लादेश के नए PM कौन बने हैं? तारिक रहमान बने हैं। ठीक है, तो तारिक रहमान की पार्टी का नाम है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। तो उसके ये लीडर हैं। 17 फरवरी को इन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत 38वें नंबर पर है। तो दोस्तों, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स यानी WIPO ने हाल ही में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 को जारी किया था, जिसमें भारत 139 देशों में 38वें स्थान पर रहा है। ठीक है, और पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड, दूसरे पर स्वीडन, तीसरे स्थान पर अमेरिका रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 2026 में भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक को क्राफोर्ड पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो वीरभद्रन रामनाथन को क्राफोर्ड पुरस्कार के लिए चुना गया था। जो क्राफोर्ड पुरस्कार है इसे भूविज्ञान का नोबेल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य को नक्सल मुक्त हाल ही में घोषित किया गया है? तो बिहार को नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया गया है। तो अभी मुंगेर में जो माओवादी कमांडर था सुरेश कोड़ा, उसने आत्मसमर्पण किया था, जिसके बाद बिहार को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया था। हाल ही में किसे रामसर साइट घोषित किया गया है? तो पटना पक्षी अभ्यारण्य जो कि यूपी के एटा में है, और छारी डांड जो कि गुजरात में है। तो इन दोनों को रामसर साइट घोषित किया गया है। प्रो रेसलिंग लीग 2026 का टाइटल किसने जीता है? तो दोस्तों, प्रो रेसलिंग लीग 2026 का जो आयोजन है ये कबड्डी से रिलेटेड आयोजन है, और इसको 2026 में हरियाणा थंडर ने जीता था। किसको हरा करके? दिल्ली दंगल वॉरियर्स को हरा करके। 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया को बैन करने वाला यूरोप का पहला देश कौन बना है? स्पेन बना है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला निजी अंतरिक्ष स्टेशन कौन है? तो उसका नाम है हेवन फर्स्ट। क्या नाम है दोस्तों? हेवन फर्स्ट। और ये जो हेवन फर्स्ट नामक निजी स्पेस स्टेशन डेवलप किया जा रहा है, ये अमेरिका के स्टार्टअप वास्ट स्पेस के द्वारा डेवलप किया जा रहा है। इसे 2027 की शुरुआत में स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया जाना है, और इसमें नासा भी साझेदार है। अगला क्वेश्चन है, अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2026 किसने जीता है? तो ये इंडिया ने जीता है। ठीक है, तो अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2026 का जो आयोजन हुआ था ये जिम्बाब्वे नामीबिया में हुआ था। 50 ओवर का फॉर्मेट था। भारत ने 6वीं बार इसको जीता था इंग्लैंड को हरा करके, और प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे हैं वैभव सूर्यवंशी। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या रही है? 91। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नामक संस्था के द्वारा इसको जारी किया गया था। 182 देश इसमें शामिल थे। भारत 91वें नंबर पर रहा है। भारत का स्कोर 39 रहा है। सबसे कम भ्रष्टाचार वाले देशों में डेनमार्क, फिनलैंड, सिंगापुर, न्यूजीलैंड और नॉर्वे रहे हैं। सबसे भ्रष्ट देश या सबसे भ्रष्टाचार वाले देशों में सोमालिया, साउथ सूडान और वेनेजुएला रहा है।
अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य के नाम के बदलने को प्रस्ताव को मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा केरल, यानी केरल का अब नया नाम क्या होगा? केरलम होगा। सर्वश्रेष्ठ की टीम ने किसको 1-0 से हरा करके 79वीं संतोष ट्रॉफी जीती है? सबसे पहले याद रखिएगा कि संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है, तो 2026 में इसको सर्वश्रेष्ठ ने जीता था। किसको हरा करके? तो केरल को हरा करके, ठीक है। और यह सर्वश्रेष्ठ का 8वां संतोष ट्रॉफी खिताब था। संतोष ट्रॉफी की शुरुआत 1941 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को दोस्तों 45वां स्थान मिला है। तो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में भारत 127 देशों में 45वें स्थान पर रहा है। यह इंडेक्स अमेरिका में स्थित पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट के द्वारा तैयार किया गया था। यह सूचकांक प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी, लोग और शासन प्रभाव के आधार पर डिजिटल साक्षरता का आकलन करता है। टॉप 5 देशों की बात करें तो अमेरिका पहले, फिनलैंड दूसरे, सिंगापुर तीसरे, डेनमार्क चौथे और स्वीडन 5वें स्थान पर रहा है। थान्या नाथन सी किस राज्य की पहली 100% ब्लाइंड जज बनी है? तो यह केरल की पहली 100% ब्लाइंड जज बनी है। 39वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय आत्मनिर्भर शिल्प महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया है, जिसे हम सूरजकुंड मेले के नाम से जानते हैं? तो ये हरियाणा राज्य में आयोजित किया गया है। हरियाणा के फरीदाबाद में इसका आयोजन होता है। और 2026 के सूरजकुंड मेले के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय भागीदार था ये इजिप्ट था, और थीम राज्य इसमें उत्तर प्रदेश और मेघालय थे। इस एयरपोर्ट का नया नाम श्री गुरु रविदास जी महाराज एयरपोर्ट कर दिया गया है। तो ये आदमपुर एयरपोर्ट का नाम श्री गुरु रविदास जी महाराज एयरपोर्ट कर दिया गया है, और ये आदमपुर जालंधर पंजाब में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनेत्रा पवार किस राज्य की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी है? तो यह महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी है। विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो हैदराबाद में इसका आयोजन किया गया था। तो दोस्तों, एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन कार्यक्रम है विंग्स इंडिया। तो 2026 में इसका आयोजन हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पर किया गया था, और 28 से 31 जनवरी के बीच इसका आयोजन हुआ था। 20 से अधिक देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए थे। खंजर अभ्यास 2026 का जो संस्करण है ये कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये मिसामारी असम में आयोजित किया गया था, ठीक है। तो खंजर अभ्यास भारत किर्गिस्तान के बीच आयोजित किया गया था। इस बार इसका 13वां संस्करण हुआ था। फरवरी में इसका आयोजन हुआ है, और मिसामारी असम में इसका आयोजन किया गया था। हाल ही में किस कंपनी को मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट का दर्जा प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा यंत्रा इंडिया लिमिटेड को। तो दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा रक्षा क्षेत्र से जुड़ी कंपनी यंत्रा इंडिया लिमिटेड को मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट का दर्जा प्रदान किया गया है, और यह एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। इसका मतलब है कि यह भारत सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी है। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो दुबई यूएई में इसका आयोजन हुआ है, और इसकी थीम थी भविष्य की सरकारों को आकार देना, और इसमें दुनिया भर के जो लीडर्स हैं वो शामिल हुए थे। दोरजी वांगमो वांगचुक किस देश की महारानी हैं, जिन्हें असम में सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा भूटान। तो भूटान की रानी को हाल ही में असम के कोकराझार में 22वें उपेंद्रनाथ ब्रह्मा सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। भारत ने किस देश से 114 राफेल फाइटर जेट खरीद डील को मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा फ्रांस। तो फ्रांस से भारत 114 राफेल फाइटर जेट खरीदने वाला है, तो इसकी डील को हाल ही में मंजूरी दी गई है। पक्षी एटलस जारी करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बना है? आंसर हो जाएगा गोवा। तो दोस्तों, गोवा पक्षी एटलस जारी करने वाला देश का दूसरा राज्य बना है। इससे पहले केरल ने पक्षी एटलस को जारी किया था। किस देश ने सैफ अंडर-19 महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीता है? तो ये जीता है इंडिया ने। किसने जीता है दोस्तों? इंडिया ने।
तो इंडिया ने सैफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप का टाइटल हाल ही में जीता था। फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को हराया था और ये फुटबॉल से रिलेटेड प्रतियोगिता है। फिडे फ्री स्टाइल शतरंज चैंपियनशिप 2026 को किसने जीता है? तो नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन ने फिडे फ्री स्टाइल शतरंज विश्व चैंपियनशिप 2026 को जीता है। अगला क्वेश्चन है, मिलान अभ्यास 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा विशाखापत्तनम में। तो दोस्तों, मिलान अभ्यास 2026 का जो आयोजन हुआ है यह इसका 13वां संस्करण है। फरवरी में इसका आयोजन हुआ था विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में। और दोस्तों, इसमें 65 देशों के जो प्रतिनिधि थे वो शामिल हुए थे और यह एक नौसैनिक अभ्यास था। हर 2 साल में इसका आयोजन होता है। 1995 में इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैंड फादर ऑफ द इंटरनेट किसे कहा जाता है जिनका हाल ही में निधन हुआ है? तो डेविड जे फार्बर को ग्रैंड फादर ऑफ द इंटरनेट कहा जाता है। उनका निधन टोक्यो जापान में हुआ है और इनका जन्म अमेरिका में हुआ था। भारत का पहला समर्पित कृत्रिम बुद्धिमत्ता विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये अमरावती आंध्र प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश सरकार ने एनवीडिया के सहयोग से अमरावती में भारत के पहले समर्पित कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय की स्थापना करने की घोषणा की है। हाल ही में किस राज्य में पेंगोलिन के शिकार और व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया है? आंसर हो जाएगा नागालैंड। तो नागालैंड की सरकार ने हाल ही में पेंगोलिन के शिकार और व्यापार पर आधिकारिक प्रतिबंध लगाया है। गुजरात सरकार ने किसे गांधीनगर में स्थित गिफ्ट सिटी का नया चेयरमैन नियुक्त किया है? आंसर हो जाएगा उदय कोटक। तो गुजरात सरकार ने उदय कोटक को गिफ्ट सिटी का चेयरमैन नियुक्त किया है। और दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे यानी DHR की पहली महिला TTE कौन बनी है? तो उनका नाम है सरिता योल्मो। तो दोस्तों, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे में सरिता योल्मो पहली महिला TTE नियुक्त की गई हैं। और दोस्तों, 145 साल बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि जब किसी महिला को TTE नियुक्त किया गया है। और DHR की बात करें तो यह एशिया की सबसे पुरानी ट्रेन है जो 2 फुट के नैरो गेज सिस्टम पर बनी हुई है और ये पश्चिम बंगाल में न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग तक 88 किलोमीटर की यात्रा तय करने वाली ट्रेन है। मियां अमोर मोटली किस देश की लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनी है? तो ये बारबाडोस की तीसरी बार प्रधानमंत्री बनी है। 2021 में बारबाडोस को एक संवैधानिक गणराज्य बनाने में इनकी भूमिका रही है। बारबाडोस एक दक्षिण पूर्वी कैरिबियन सागर में स्थित कंट्री है। ब्रिज टाउन इसकी कैपिटल है। जेफरी बोस्टिक यहाँ के राष्ट्रपति हैं और बारबाडियन डॉलर यहाँ की करेंसी है। विमेंस एशिया कप राइजिंग स्टार 2026 को किसने जीता है? तो भारत ए ने जीता है। तो ये क्रिकेट से रिलेटेड प्रतियोगिता थी। बैंकॉक थाईलैंड में इसका आयोजन हुआ था। एशियन क्रिकेट काउंसिल के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। T20 फॉर्मेट में इसका आयोजन हुआ था। चैंपियन रहा है इंडिया ए। बांग्लादेश ए को हराया था भारत ने। और दोस्तों, सबसे ज़्यादा रन बनाए थे ईसा ओझा ने 200 रन, ये UAE की थी। अगला क्वेश्चन है, हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी की अध्यक्षता किस देश ने ग्रहण की है? आंसर हो जाएगा भारत। तो भारत 2026 से 28 तक के लिए हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी की अध्यक्षता करेगा। भारत का पहला जाति मुक्त गांव कौन बना है? तो ये बना है सौंदला, जो कि महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो इस गांव ने अपने आप को भारत का पहला जाति मुक्त गांव घोषित किया है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली ओपन 2026 के एकल विजेता कौन बने हैं? तो स्टेफानोस सकिलारिडिस जो हैं ये दिल्ली ओपन 2026 के एकल विजेता बने हैं और यह प्रतियोगिता टेनिस से संबंधित थी। दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था और इसमें युगल विजेता बने हैं भारत के सिद्धांत बंथिया और अलेक्जेंडर डोंस्की जो कि बुल्गारिया के हैं। तो इनकी जोड़ी ने युगल का खिताब जीता था और एकल का खिताब ग्रीस के स्टेफानोस सकिलारिडिस ने जीता था। तो ये थे दोस्तों सेकेंड पार्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंट अफेयर्स के। अब अगला पार्ट बहुत ही जल्दी आएगा। अब आपके लिए सवाल है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। विंटर ओलंपिक 2026 की मेडल टैली में पहला स्थान किसने हासिल किया है? दोस्तों, अब आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर जाकर के लूसेंट का कोर्स
आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर आपको बहुत सारे कॉम्बो पैक मिल जाएंगे, और जो हमारी मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक है इसका पैकेज भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर आपको डेली करेंट अफेयर्स का टेस्ट ये सभी मिल जाएगा। ई बुक वाले सेक्शन पर जब आप जाएंगे तो आपको सभी प्रकार की ई बुक मिल जाएंगी, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। और दोस्तों आपको बता दें कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जिसका नाम स्टडी कर ऑफिशियल है। ई बुक वाले सेक्शन पर जाकर के आप जीके जीएस की ये सारी ई बुक प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि आप स्टडी करके जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। ऐप पर एक टेस्ट पास वाला ऑप्शन मिलेगा जहां पर जाकर के आप 4000 से ज़्यादा टेस्ट प्राप्त कर सकते हैं 1 साल की वैलिडिटी के साथ।